वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज को पूरा डिस्कस कर लिया है। और आज हम कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इलेक्शन बेस्ड मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अगर टाइम रहा तो आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन बेस्ड में मैंने बहुत सारे पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या फिर रेलवे का हो या यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का हो, वो सब पेपर मैंने देखा है। तो उसमें ऐसा मैंने देखा कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो उसी के बारे में मैं आज इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट न्यू बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपने उसको पढ़ा भी है तो इतने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। और इलेक्शन बेस्ड का कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा देता हूं कि जो इलेक्शन बेस्ड है उसका कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनका कॉन्सेप्ट कैसे आता है। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि चुनाव आधारित, चुनाव आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले सिखा देता हूं, क्वेश्चन बाद में सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अब मैं एक जनरल सी बात आपको बताता हूं। किसी भी चुनाव में अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। दो लोग तो ऑलरेडी होंगे ही। हाँ, तीन कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव क्या होता है, सिर्फ पक्ष और विपक्ष दो ही लोगों में लड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग रहते हैं वो सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। कैंडिडेट तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ये कैंडिडेट है और दूसरा ये कैंडिडेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास जीतने वाले कैंडिडेट को 70% वोट मिले हैं, और टोटल वोटर तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि टोटल वोटर हमको 100% ही मानना है। क्या करना है, टोटल वोट्स आपके पास 100% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना मिला है, यानी लूजर को कितना मिला है, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर जी लूजर को 30% वोट मिले हैं। तभी ये दोनों मिला के 100% हुआ है। राइट, अगर हमारे पास 100% वोट हैं, जीतने वाले को 70% मिल चुके हैं, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 30% वोट ही मिलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लूजर, और ये क्या हो जाएगा, विनर। अब देखना क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट लाता है, एग्जामिनर ट्विस्ट कैसे करता है क्वेश्चन को, वो मैं बताता हूं। ठीक है, आपसे कह देगा कि जो हारने वाला कैंडिडेट है ना, ये जनरल सी बात पूछ रहा हूं, जो हारने वाला कैंडिडेट है वो आपका 8,000 वोटों से हार गया। 8,000 वोटों से वो हार जाता है। कौन हार जाता है, जो हारने वाला है वही हारेगा, ये लूज हो जाता है, हार जाता है। कौन, जो हारने वाला कैंडिडेट है ना, वो 8,000 वोटों से हार जाता है। हारेगा कब, हारेगा कब, हारेगा तभी जब इन दोनों का डिफरेंस होगा, तभी हारेगा ना। जनरल सी बात है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। और वो 40% ही तो 8,000 वोट के बराबर है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट होता है कि हारने वाला कैंडिडेट है तो वो 8,000 वोटों से हार गया है।
राइट। अगर वो 8,000 वोटों से हार रहा है तो मेरे कहने का मतलब है कि 40% के बराबर होगा। 40% के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 40% है। अब एक दूसरी भाषा ये होती है कि जीतने वाला कैंडिडेट है ना, जीतने वाला कैंडिडेट वो 8,000 वोटों से जीत गया। कौन? ये सेकंड हो जाएगा जो लूज करता है, और ये फर्स्ट हो जाएगा जो विन करता है। ठीक है, तो 8,000 वोट से जीतने वाला जीत जाता है। तो ये क्वेश्चन की क्या है? ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, लेकिन दोनों का मतलब वही है कि हारने वाला 40% वोट से हार जाता है जो कि 8,000 के बराबर है, और जीतने वाला 8,000 वोट से जीतता है जो कि 40% के बराबर है। दोनों का मीनिंग वही। अब मैं अगर आपसे पूछ देता हूं कि टोटल वोट मुझे बताइए, क्या करिए आप? मुझे टोटल वोट बताइए कि टोटल वोट कितने पड़े। राइट, तो आप तुरंत कह दोगे कि अगर 40% बराबर 8,000 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 40% बराबर 8,000 है तो 100% बराबर 20,000। और हमने आपको पहले ही बताया है कि टोटल वोट हमको 100% ही मानना है। टोटल वोट हमको 100% ही मानना है, तभी जाके ये समझ में आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, ये बेसिक की बात है। मतलब इलेक्शन बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और किसी न किसी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन ये पूछा ही गया, इसलिए मैं इसका आज कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। राइट, अब मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, तो आप 2 सेकंड में कह दोगे कि हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 6,000 वोट। क्यों? क्योंकि 100% बराबर 20,000 है, तो 30% बराबर 6,000 हो जाएगा। और मैं आपसे बोल दूं जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर जी टोटल वोट कितना है? 20,000, और हारने वाले को 6,000 मिला है। तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना? क्लियर हो रहा है? टोटल वोट हमारे पास इतना है, हारने वाला 6,000 से हार गया है, तो 20,000 में 6,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो जीतने वाले को जो वोट मिला है वो सिर्फ 14,000 वोट रहे। क्लियर हुआ है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्टली, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही लिखेगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हारने वाला कैंडिडेट 8,000 वोटों से हार जाता है, या जीतने वाला कैंडिडेट 8,000 वोटों से जीत जाता है। तो टोटल वोट्स बताइए, या हारने वाले कैंडिडेट की वोट्स बताइए, ये सब चीजें आपसे पूछ लेगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर करिएगा, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लें, इससे आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। राइट, अब मैं अगर आपसे कह देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं देखिए कि हमारे पास टोटल 100% वोट है। अब वोट तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वोट हमेशा 100% में ही काउंट करना है। हमारे पास 100% वोट है। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि ये जो 20% वोट है ना, 20% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवैध घोषित हो जाते हैं। यानी कि जो दो कैंडिडेट हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, पक्ष और विपक्ष। उन दोनों में क्या होता है, ये 20% पब्लिक क्या करती है, दोनों लोगों में वोट डाल देती है। तो क्या हो जाएगा? वोट अवैध हो जाएगा, वोट की काउंटिंग नहीं हो जाएगी, सॉरी वोट की काउंटिंग नहीं होगी, तो 20% वोट इनवैलिड हो जाएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि वैलिड वोट कितना हो जाएगा, केवल सिर्फ मुझे वैलिड वोट बताइए, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर जी जो 80% वोट है ना वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। यानी वैलिड वोट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? वैध मत, वो 80% हो जाएगी। राइट, 80% वोट आपकी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत अच्छा है, अगर मान लीजिए ये वैलिड वोट है और ये इनवैलिड है,
ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। अब तो मैं आपसे कह दूं कि हारने वाले का जो परसेंटेज है वो मुझे बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो विनर का पता होना चाहिए, तो हम हारने वाले का निकाल सकते हैं। किसी एक का तो पता होना जरूरी है, राइट। तो क्वेश्चन क्या करता है, आपको ऐसे लिख देगा कि जो विनर है ना, जो विनर है उसको कुल वोट का 60% मिला, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। क्या देगा, कुल वोट्स का 60% मिला। किसको मिला, विनर को। जो जीतने वाला कैंडिडेट है, टोटल वोट हमारे पास 100% है, और जीतने वाले कैंडिडेट को कुल वोट का यानी टोटल वोट का 60% मिल जाता है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये लिखाना चाहता हूं कि लूजर को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, लूजर को कितने परसेंट वोट मिलेंगे। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वैलिड वोट में से क्या करना है, वैलिड वोट में से विनर को घटा देना है। विनर का जो परसेंटेज है ना वो डायरेक्टली आपको घटा देना है। तो वैलिड वोट हमारे पास कितने हैं, 80, और कुल वोट कितना, कुल वोट का विनर को कितना मिला है, 60%, माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। किसी कोई दिक्कत है क्या, किसी कोई दिक्कत है क्या। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 100% वोट है, 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 80%। अब क्वेश्चन में ये बोल देता है कि विनर को क्या होता है, कुल वोट का, कुल वोट कितना है, 100%, 100% का 60% उसको मिल जाता है, किसको, विनर को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लूजर को कितना परसेंट वोट मिलेगा, जनरल क्वेश्चन है। तो लूजर का परसेंटेज निकालने के लिए वैलिड वोट में से विनर का घटा देंगे, यानी 80 में से 60 घटा देंगे तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो हारने वाला कैंडिडेट है ना, हारने वाला कैंडिडेट है वो 4000 वोटों से हार गया। एक सेकेंड है, जो लूजर है ना ये 4000 वोटों से हार जाता है। कितने वोट से हारता है, 4000 वोट से, 4000 वोट से हार जाता है। कौन हार जाता है, जो लूजर है वो 4000 वोट से हार जाता है। एकदम सरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आपसे मैं पूछता हूं, आपसे मैं ये चीज पूछता हूं कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, टोटल वोट कितने होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है कि 4000 वोट से हार जाता है, कौन हार जाता है, लूजर, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विनर और लूजर का परसेंटेज पहले माइनस करना है, और वही तो 4000 वोट के बराबर हो जाएगा। भले ये चीज इसमें लिखा है कि कुल वोट का 60% लिखा है, लेकिन हमने ही तो वैलिड वोट में विनर को माइनस किया है, तो लूजर का आया है। और हारने वाले को अगर 20% वोट मिले हैं, जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो 60% माइनस 20% बराबर ही तो 40% के होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, और ये 40% ही 4000 के बराबर है। समझ में आया क्या, क्योंकि हारने वाला 4000 वोट से हारता है, विनर से लूजर कितना कम है, ओनली 40%, और वो 40% ही 4000 के बराबर हो जाएगा। जब 40% 4000 के बराबर हो जाएगा तो टोटल वोट कितनी पड़ी, टोटल वोट 100%, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के। टोटल वोट अगर आपसे पूछता है तो 100% 10,000 के बराबर हो जाएगा। 100%, क्योंकि टोटल वोट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि 100% ही मानना है, और ये 100% 10,000 के बराबर है। अगर आपसे पूछ लेता है कि मुझे विनर का बताइए, तो 60% कितना हो जाएगा, केवल 6,000 वोट। आपसे पूछ लेता है लूजर का बताइए, तो केवल 20%, 2,000 वोट, 2,000 वोट।
ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली एग्जाम। आपसे पूछ लेता है इनवैलिड वोट बताइए, तो इनवैलिड 2000 हो जाएगी क्योंकि 20% हुआ है 2000 वोट। तो 6, 2, 8, 2, 10 और 100% कितना वोट था? 10,000 ही वोट था ना, राइट। मैसेज क्लियर हो रहा है? क्लियर होना चाहिए। इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और इससे बाहर कुछ आपको जाने वाला नहीं है, राइट। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि हमारे पास मान लीजिए 100% वोट है, आज वोट का ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके ही कॉन्सेप्ट हैं, सोचने कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपके पास, मैं मान लेता हूं कि आपके पास 100% वोट है। कितने वोट हैं? 100%, ठीक है। उसमें से 20% मैं इनवैलिड कर देता हूं। 20% वोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड कर दिया हमने, इनवैलिड कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अब वैलिड वोट कितना है, तो आप तुरंत कह देंगे सर वैलिड वोट जो है वो 80% वोट क्या है? वैलिड है। वैलिड वोट कितना है? 80%। 100% वोट है, 20% अवैध हो गए, 80% वैलिड वोट हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, कि जो विनर है ना, जो विनर है उसको क्या होता है? उसको वैलिड वोट का 60% मिलता है। कितना? वैलिड वोट्स का 60% मिल जाता है। कितना मिल जाता है? वैलिड वोट का 60% मिला। किसको? विनर को। विनर को क्या होता है? वैलिड वोट का 60% दे देता है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि लूजर का परसेंटेज क्या हो जाएगा? क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि लूजर का परसेंटेज मुझे बताइए, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विनर को वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट हमारे पास 80 हैं, वैलिड वोट का 60% विनर को मिला है, तो लूजर का मैं पूछ लेता हूं। तो लूजर के लिए मैं बताया था आपको वैलिड वोट कितना है? 80%। वैलिड वोट में से विनर का माइनस करना है, ये मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है। वैलिड वोट में से विनर को माइनस कर देंगे तो लूजर का परसेंटेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज बोल चुका है कि वैलिड वोट तो हमारे पास 80 हैं ही, लेकिन जो विनर को मिलता है ना, वो वैलिड वोट का ही 60% मिलता है। यानी कि इसका 60% कितना हो जाएगा? 80 का 8 छंग 48%। मतलब 80% में 48% माइनस कर देंगे तो 32% जो आ जाएगा वो लूजर का परसेंट है। और हारने वाले को कितना परसेंट मिलेगा? 32%। अगर हारने वाले को 32% मिलता है तो कितना हो जाएगा? 48 और 32 को जोड़ देंगे तो 80% हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बना है। कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विनर को वोट मिलेगा और जो लूजर को वोट मिलेगा, इन दोनों को जो वोट है वो किससे मिलेगा? वो वोट मिलेगा केवल और केवल वैलिड से, राइट। क्यों? क्योंकि जो वोट इनवैलिड हो गए हैं, जो अवैध हो गए हैं, उनकी काउंटिंग तो कहीं होना नहीं है। विनर को इसी से मिलना है, लूजर को भी इसी से मिलना है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 100% वोट है, मेरे पास 100% वोट हैं और जीतने वाले को 60% वोट मिलते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना परसेंट मिलेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप तुरंत कह दोगे कि सर जी हारने वाले को 40% ही वोट मिलेगा, इससे बाहर कुछ मिलने वाला नहीं उसको। क्योंकि अगर 41 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा और 39 हो जाएगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल वोट तो 100% के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 80% को ही हम 100% मान लें? क्यों? क्योंकि वैलिड वोट हमारे पास इतना ही है। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को कितना मिलेगा? 60%।
क्योंकि हमने माना है कि 80% ही 100% के बराबर है। अब यहां से आप निकालेंगे तो 80% का 60% कितना हो जाएगा? 48% ही होगा। और इसका ये 40% कितना हो जाएगा? 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32 ही होगा। निकाल लीजिए, 80 का 40% निकाल दीजिए, इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, बचा कितना? 32%। और 80 का ये 60% निकाल दीजिए आप, 60/100, यहां से ये, यहां से ये, कितना हो गया? 48%। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो चीज है ये यही है, और ये जो चीज है ये है। तो इतनी चीजें जो मैं आपको सिखाया हूं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में चुनाव एवं वोटर्स पर आधारित जो भी क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और ये चुनाव एवं वोटर्स पर आधारित जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आज की क्लास ली थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। और चैनल का नाम है कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक खींच के करिए और शेयर भी करिए। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ये सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। धन्यवाद।